हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल फिजिक्स और फिजिक्स इज मेड सरल फॉर यू बाय अंशुल शर्मा। लेंसेज हम स्टार्ट कर चुके हैं। लेंसेज के बारे में हमें पता है कि लेंसेज जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। लेंसेज आर ऑफ टू टाइप्स जो हमने स्टडी कर रहे हैं इस चैप्टर में, और वो स्मॉल एपर्चर के होते हैं, कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लेंसेज डायग्राम्स जो हैं, या आप कह सकते हो लेंसेज जो इमेजेस बनाती हैं, जो लेंस इमेज बनाते हैं उसको हमें रे डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। तो हमें यह तो पता है कि कोई ना कोई लेंस जो है, चाहे वो कनकेव है चाहे वो कन्वेक्स है, वो इमेज तो बनाएगा, पर इमेज कैसी बनाएगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करेंगे रे डायग्राम्स। एंड रे डायग्राम्स कभी भी फ्री हैंड नहीं बनाने हैं। आई हैव टोल्ड यू इन द टॉपिक ऑफ मिरर ऑल्सो। अब फिर से बोल रहा हूं, इस लेक्चर को तभी देखना अगर आपके पास कंपास, स्केल, पेंसिल एटसेट्रा सारी चीजें हैं। ऐसे ही मत टाइम पास करने के लिए देखना इस लेक्चर को, आप वो सारी चीजें लेकर बैठो। मैं यहां पे आपसे बनाऊंगा और बताऊंगा कैसे बनाना है, वैसे ही आपको बनाना है। फ्री हैंड ट्राई मत करना। मुझे यहाँ पे फ्री हैंड ही बनाना पड़ता है, बिकॉज यहाँ पे कंपास वगैरह चलाना इज नॉट दैट मच इजी, बट आई विल टेल यू, अगर आप समझ लोगे तो बहुत इजीली आप बना पाओगे। तो ये वीडियो जो है और लेक्चर जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, दिस इज डेडिकेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय द लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम्स। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जो कन्वेक्स लेंस में आपको बता रहा था कि कन्वेक्स लेंस ऐसे बनता है और कनकेव लेंस आपका ऐसे बनता है। इसको आपको कंपास को यूज करके कैसे बनाना है, कैसे बनाओगे कंपास को यूज करके? आपको क्या करना है, यू जस्ट ड्रॉ वन हॉरिजॉन्टल लाइन। ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपने क्या कर लेनी है, ड्रॉ कर लेनी है। फिर अपनी कंपास को ओपन कर लो। कंपास को ओपन कर लो। फॉर एग्जांपल आपने उसको ओपन किया 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर आपने पंकस नहीं, कंपास को क्या किया, ओपन कर लिया। अब आपने ये देखना ध्यान से, अब आपने क्या किया, ये कंपास खोली हुई है, उसको ऐसे पकड़ा और यहां पे रखा। जब आपने यहां पे उसका पॉइंट रखा और ऐसे आर्क बनाओगे, ऐसे, तो ये आर्क बनेगी आपकी कुछ ऐसे। फिर उस कंपास को छेड़ना नहीं है आपको, उतने ही डिस्टेंस को आप यहां पे कुछ इस तरीके से पोजीशन करना कि ये थिन लेंस बन जाए। तो मैं इसको यहां रख रहा हूं, तो वो इस आर्क को ऐसे कट करेगी, लाइक दिस। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसको रिमूव कर देना। ये रिमूव कर दिया, ये रिमूव कर दिया, ये भी रिमूव कर दिया। ये बन गया आपका, क्या बन गया आपका, ये कन्वेक्स लेंस। अब कहां कहां पे कंपास रखी थी आपने, एक ये रखी थी और एक ये रखी थी यहां पे, और ये आपकी लाइन तो है ही है। और आपको पता है कि आपने ये जो आर्क बनाई है, ये एक्चुअली एक स्फेयर है जिसका ये जो लेंस का ये वाला पोर्शन है वो पार्ट है। तो ये क्या बनेंगे आपके सेंटर्स C1 और ये बनेगा आपका C2, जिसको हम 2F1 और 2F2 भी बोलते हैं। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर की जो लेंथ है उसको देखना है कितनी है, और उसका हाफ ले लेना है। सेंटर यहां पे आएगा O, उसको क्या बोलोगे आप, ऑप्टिकल सेंटर। लेंस बनाने के बाद आप अंदर वाले पोर्शन का हाफ ले लो और उसको मार्क कर दो O। सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करने हैं आपको, ऑप्टिकल सेंटर से। अब आपने क्या करना है, ऑप्टिकल सेंटर से C1 का डिस्टेंस देखो, फिर ऑप्टिकल सेंटर से C2 का डिस्टेंस देखो, उसका हाफ करो, वो बन जाएगा आपका यहां पे F1 और यहां पे बन जाएगा F2। ये बन गया आपका कन्वेक्स लेंस। ऐसे बनना है। फिर से समझ लो, 6 सेंटीमीटर मैंने कंपास को खोला, एक बार यहां पे रखा, ये वाली आंख बनाई, यहां पे रखा, ये वाली आंख बनाई, ऊपर वाले एक्स्ट्रा पोर्शंस को मिटा दिया, मेरा लेंस तैयार हो गया। जहां पे मैंने कंपास की टिप को रखा था वो मेरे सेंटर्स बनेंगे। किसके सेंटर है ये, स्फेयर के। कौन सा स्फेयर, उस स्फेयर जिसका ये वाला लेंस पार्ट है। दो स्फेयर्स होते हैं ना, एक ये वाला स्फेयर होता है और एक ये वाला स्फेयर होता है, ये उसके सेंटर्स हैं। अब आप लेंस के अंदर वाली लाइन का हाफ ले लो और उसको क्या बोलोगे, ऑप्टिकल सेंटर। उस ऑप्टिकल सेंटर से आप C1 का डिस्टेंस लो, उसका हाफ करोगे तो वो F1 आ जाएगा, फोकस। सिमिलरली यहां पर भी वो क्या आ जाएगा, आपका फोकस आ जाएगा। तो अब आप बता सकते हो कि हम कनकेव कैसे बनाएंगे। ये आया आपका ऐसे। अब आपने सिमिलरली यहां पे कंपास को रखना है और ऐसे बना देना, ये बना दिया।
अब आपने कंपास को उतना ही ओपन रख के यहां पे रखना है और इसको कट नहीं करना, नहीं तो कन्वेक्स बन जाएगा। अब कनकेव बनाना है, यहां पे रखना है और ऐसे बना देना उसको, लाइक दिस। तो ऐसे आप उसको ज्वाइन कर देना, लाइक दिस। ये हटा दो, ठीक है। और यहां पे मान लो आपने वो कंपास रखी थी अपनी, तो ये बना आपका C1, ये बना आपका C2, जिसको हम 2F1 और 2F2 भी बोलते हैं। इसका सेंटर लो लाइन का, वो आएगा ऑप्टिकल सेंटर। इस ऑप्टिकल सेंटर से इस 2F1 का डिस्टेंस लो, उसका हाफ ले लो, दैट विल बी योर F1। और यहाँ पे इसका और इसका डिस्टेंस ले लो, उसका हाफ करो, बनेगा आपका F2। समझ में आ रही है बात? ऐसे आपके लेंसेज बनेंगे 9। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जब टॉपिक कि डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए जो आपकी इमेज है वो कैसी बनती है। हर डायग्राम आपको ऐसे ही बनाना है। अगर फ्री हैंड बनाओगे दैट मीन्स यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो टाइम अगर लगा रहे हो तो ढंग से लगाओ। मैं हमेशा कहता हूं जैसे मैं बोल रहा हूं उसको वैसे फॉलो करो। आपको कंपास, स्केल, पेंसिल सब चीजें यूज करनी है और ढंग से इस डायग्राम को बनाना है। यहाँ पे चाहे पहले आप इसी की प्रैक्टिस कर लो अलग से शीट्स पे, उसके बाद आप नोट्स जब बना रहे हो साथ साथ तो डायग्राम्स बनाते जाओ। अब बोलोगे सर इतनी मेहनत करवा रहे हो आप, तो बेटा इसका मेहनत का जो आपको रिजल्ट है वो एग्जाम में मिलेगा, वहां बहुत इजीली बना पाओगे आप। अभी नहीं बनाओगे तो वहां जाके उलझ जाओगे, कैसे बनेगा, आग कहाँ जा रही है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे फॉलो करो। तो अभी हमने स्टडी करना इमेज फॉर्मेशन बाय बेसिकली लेंसेज। चलो उसमें हमने क्या स्टडी करना है, अभी हमने इसमें ये स्टडी करना है बेटा कि जब भी रेज निकलती हैं, मैं आपको पहले कुछ रूल्स बताऊंगा जैसे मैंने मिरर के केस में बताए थे, उसके बाद फिर हम शिफ्ट करेंगे कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस पे। मैं नॉर्मली लेंसेज द्वारा बनाई जाने वाली इमेजेस के रूल्स बता रहा हूं आपको कि लेंस अगर कोई इमेज बनाएगा तो कैसी बनाएगा। देखो अगर एक मेरे पास कन्वेक्स लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये 2F1, ये F2, ये 2F2। अगर रेज पैरेलल जा रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस से तो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो फोकस से पास करेंगी। ये तो किसका हो गया, कन्वेक्स का। और कनकेव के केस में क्या होगा, F1, 2F1, F2, 2F2। और ये है आपका यहां पे ऑप्टिकल सेंटर। अब रेज जो पैरेलल जा रही हैं वो डाइवर्ज करेंगी रिफ्रैक्शन होने के बाद, और जब इसको एक्सटेंड करेंगे तो हमें ये लगेगा ये कहां से डाइवर्ज हो रही हैं, फोकस से। ये पहला रूल हो जाएगा। सेकंड रूल, F1, 2F1, जो रे फोकस से जा रही है वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, कन्वेक्स लेंस में। और कनकेव लेंस में क्या होगा, अब कनकेव लेंस में एक बार सोचो हाउ विल दैट हैपन, अगर आप एक्चुअली में पास करवाओगे उससे या कैसे होगा। तो इस केस में क्या होगा कि यहां पे क्या है आपका F1 है, यहां पे 2F1 है, यहां पे F2 है, यहां पे 2F2 है। तो रे आपकी ऐसे आएगी इस डायरेक्शन में और कुछ इस तरीके से आएगी कि आपको लगेगा कि ये फोकस को अप्रोच कर रही है, और यहाँ पे रिफ्रैक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और थर्ड रूल है, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो वो बिना रिफ्रैक्ट या डिविएट हुए निकल जाएगी। सिमिलरली आपका कनकेव में है, ऐसे ही निकल जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो ऑप्टिकल सेंटर से निकलने वाली लाइन बिना रिफ्रैक्शन के दूसरी साइड हो जाती है, निकल जाती है। और यहां पे फोकस से निकलने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एमर्ज करती है, और यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे है वो आपकी फोकस से निकलती है रिफ्रैक्शन के बाद। तो ये तीन रूल्स हैं, सिंपल से, इनको लिखते हैं, इन्हीं को यूज करना है
और इन तीनों में से कोई भी दो रेज आप चाहिए आपको यूज करनी पड़ेंगी सो दैट यू कैन फॉर्म द इमेज बाय द लेंस। जैसे मैंने आपको मिरर के केस में भी बताया था कि आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उन 4 ऑप्शंस मतलब 4 रूल्स अवेलेबल हैं रेज के स्ट्राइक होके रिफ्लेक्ट होने के, उनमें से कोई भी दो को यूज करो इमेज बन जाएगी। सिमिलरली यहां पर भी इन तीनों में से कोई भी दो को यूज करो इमेज बन जाएगी। तो पहले हम इसको अच्छे से बना के इसके नोट्स फॉर्म में लिख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको इमेज बनाता हूं। तो फिर से मैं बोल रहा हूं बेटा, अब जो आप नोट डाउन करोगे बोर्ड से उसको आपको ढंग से चीजों से मिलके बनाना है, कंपास वगैरह से, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी और तभी आपको समझ में आएगा ये। हाँ जी, टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन इन lenses using ray diagrams। minimum 2 rays are required from object to form its image। Any two of the following rules can be used to form image using रे डायग्राम। रे डायग्राम के थ्रू अगर आप इमेज फॉर्मेशन करना चाहते हो तो भी मैं आपको 3 रूल्स, वही जो भी मैं आपको समझा के हटाऊं, उनमें से कोई भी आप 2 यूज करोगे सो आपकी जो इमेज फॉर्मेशन है वो बन जाएगी रे डायग्राम के थ्रू। फाइन, तो फर्स्ट की बात करते हैं। रे ट्रैवलिंग पैरेलल टू principal axis, comma after refraction, comma pass through principal focus in case of convex lens and appear to diverge from principal focus in case of concave lens। तो अगर तो रेज आपकी जो ट्रैवल है कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो एक्चुअली फोकस से पास करेगी कन्वेक्स लेंस के केस में, और आपको लगेगा कि वो डाइवर्ज कर रही है प्रिंसिपल फोकस से कनकेव लेंस के केस में। इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये है आपका लाइक दिस, ये बना F1 2F1 F2 2F2
ये गया पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, ऐसे। फिर उसके बाद ये पास करेगा फोकस से, रे की बात कर रहा हूं। और अगर कनकेव लेंस है आपका, like this, ऐसे, F1 2F1 F2 2F2, ये गया पैरेलल, ये किया डाइवर्ज, एक्सटेंड करोगे तो लगेगा यहां से डाइवर्ज कर रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम नाउ एंड द रूल, राइट इट डाउन। हाँ जी, तो यहां पे आपने क्या देखा कि एक रे ऑफ लाइट जो पैरेलल चल रही थी आपके प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्रैक्शन होने के बाद फोकस से पास करती है, और वो वाला फोकस कौन सा है, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। और यहां पर डाइवर्ज होने के बाद हमें ऐसा लगता है कि वो एक प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्ज कर रही है, और वो प्रिंसिपल फोकस कहां पे, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंथ है एज इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये डायग्राम से आपको क्लियर हो गया। अब करते हैं रूल नंबर 2 में देखते हैं अब हमें क्या दे रखा है। 2 एक्चुअली जो है वो 1 का उल्टा है। 1 में क्या बताया मैंने, 1 में मैंने ये बताया कि जो रे आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास करेगी, या लगेगा फोकस से डाइवर्ज कर रही है। इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा कि एक ऐसी रे जो फोकस से पास कर रही है पहले ही, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो इसको लिख लेते हैं पहले। रे ऑफ लाइट passing through principal focus in case of convex lens or moving in the direction of principal focus in case of concave lens, comma, after refraction emerge parallel to प्रिंसिपल एक्सिस। क्या मीनिंग हुआ इसका कि अगर मेरे पास ये है कन्वेक्स लेंस लाइक दिस, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर है और यहां से प्रिंसिपल एक्सिस है F1 2F1 F2 2F2। तो अब एक रे जो F1 से पास कर रही है ऐसे, रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एमर्ज करेगी, ये बोला गया है इसमें। और कनकेव के केस में क्या होगा, दिस इज योर, और बेटा सारे डायग्राम में फिर से बोल रहा हूं कैसे बनाने हैं, अपने औजार यूज करके, इक्विपमेंट्स को यूज करो। दिस इज योर F1 2F1, दिस इज योर F2, दिस इज योर 2F2। ओके, अब एक रे आ रही है
इस डायरेक्शन में, ये ऐसे पैरेलल एमर्ज करेगी आफ्टर द रिफ्रैक्शन, ऐसे ऐसे। तो मैंने यहां पे क्या लिखवाया, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस, मतलब एक्चुअली में प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है कन्वेक्स लेंस के केस में, या प्रिंसिपल फोकस की डायरेक्शन में चल रही है कनकेव लेंस के केस में। दोनों की दोनों रिफ्रैक्शन के बाद जब एमर्ज करती हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एमर्ज करती हैं। दिस इज द सेकेंड रूल। थर्ड रूल क्या है, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, किसका ऑप्टिकल सेंटर, ईदर ऑफ कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस, पास विदाउट एनी डिविएशन, मतलब बिना रिफ्रैक्शन के वो पास कर जाएंगी। जैसे दिस इज कन्वेक्स, ऐसे ये ऑप्टिकल सेंटर है ओ, यहां से जो रे आएगी वो ऐसे ही सीधी चली जाएगी बिना डिविएट हुए। यहां पे भी ओ लिखना है आपको, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। देन ये है कनकेव प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, तो रे ऐसे आएगी और ऐसे ही बिना डिविएशन के वो निकल जाएगी। सो दिस इज योर थर्ड रूल कि जो रे आपकी ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है वो बिना डिविएशन के ही निकल जाती है। सो दिस इज F1, दिस इज 2F1, F2, 2F2। बेटा ये मार्किंग्स मेजर करके करनी है आपको सारी, F1, 2F1, F2, 2F2। समझ में आई बात? चलो नोट डाउन करो इसको, फिर अब हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंसेज, उसके बाद करेंगे कनकेव लेंसेज। अच्छा, मिरर के केस में आपको याद है कनकेव मिरर के 6 केसेस थे और कन्वेक्स मिरर के 2 केसेस थे। यहां पे उल्टा है, कन्वेक्स लेंस के 6 केसेस हैं और कनकेव लेंस के 2 केसेस हैं। इट इज जस्ट लाइक दैट ओनली। चलो करते हैं, वहीं से आपको आइडिया लगेगा। तो टॉपिक रहेगा हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। तो सारे डायग्राम्स आप वैसे ही बना रहे हो आई बिलीव, जैसे मैंने आपको बोला है। कोई भी टाइम पास नहीं कर रहा है इसमें, फ्री हैंड बना के। हाँ जी, तो दिस इज योर इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। अब आपको पता है कि कन्वेक्स लेंस जो है उसमें जो आपके बेसिक टर्म्स हैं वो क्या क्या हैं। ऑप्टिकल सेंटर F1, 2F1, F2, 2F2। जैसे मैंने आपको मिरर्स के केस में याद कराया था वैसे इसमें भी कर लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा आपका, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी से उठा के आप ऑब्जेक्ट को रखोगे 2F1 के बियॉन्ड, इधर बियॉन्ड 2F1, फिर ऑन 2F1, फिर बिटवीन 2F1 एंड F1, फिर ऑन F1, फिर बिटवीन F1 एंड O। ये कितनी 1 2 3 4 5 6 पोजीशंस हो गई।
और आपकी इमेज बताता हूं कैसे बनती जाएगी। जब इन्फिनिटी पे हो तो फोकस पे बनेगी यहाँ पे। उसके बाद ऑब्जेक्ट को आप 2f1 के इधर लेके आए, इमेज इधर शिफ्ट हुई यहाँ पे। फिर 2f1 पे ले आए, इमेज बनी 2f2 पे। फिर 2f1 और f1 के बीच में लाए, इमेज इधर शिफ्ट हो गई। फिर f1 पे लाए, इमेज इन्फिनिटी पे शिफ्ट हो गई। फिर f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लाए, इमेज बनी वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो जैसे जैसे आप कन्वेक्स लेंस के केस में ऑब्जेक्ट को इधर लाते जा रहे हो, इमेज आपकी दूर जाती जा रही है। ये हल्का सा आइडिया है आपको याद रखने के लिए कि इमेजेस कैसी बनती हैं इसमें। बाकी अभी बना के आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सारे डायग्राम्स आप वैसे ही बनाएंगे जैसे मैंने आपको बोला है। लेट मी चेंज द मार्कर, कहां कहां पे हमने रखना है। फर्स्ट रखेंगे बेटा हम ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अब अगर ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे है तो पहले बनाएंगे आप लेंस, उसके बाद ये ऐसे लाइक दिस, f1 2f1 f2 2f2। इंफिनिटी से जब रेज आती हैं तो कैसी आती हैं? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जितनी मर्जी रेज बना लो। थोड़ा सा इसको ऊपर करके लिख देता हूं मैं। ये रेज आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आपको पता है रूल नंबर 1, ऐसी रेज कहां से चलती हैं? फोकस 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 एंड फोकस, ये यहां पे F2। तो ये रेज आपकी ऐसे यहां से निकली। तो ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे था, इमेज जो बनी है आपकी वो F2 पे बनी है। तो अब बात करते हैं, मैंने जब भी आपको इमेज के बारे में बताया तो मैंने बताया आपको इमेज की पोजीशन बतानी है, उसका नेचर बताना और उसका साइज बताना है। इमेज इज, बताओ जी, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस F2। इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज्ड है। और इमेज जो है पोजीशन, नेचर, साइज। नेचर आ जाएगा इसका रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आ गया? तो ये बन गया आपका फर्स्ट केस, इसको ड्रॉ करो। फिर बनाते हैं अब इसका सेकंड केस। अब बताओ ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? इन्फिनिटी से उठा के जब मैं लाऊंगा लेंस की तरफ तो बियॉन्ड 2f1 आएगा इसका। ध्यान से देखो, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है दैट विल बी बियॉन्ड 2f1। उसको कैसे लिखोगे आप? बियॉन्ड 2f1। तो सेकंड है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1। तो डायग्राम कैसे बनेगा इसका? ऐसे, लाइक दिस, एंड प्रिंसिपल एक्सिस F1 2f1। बेटा फ्री हैंड नहीं बनाना है, कंपास को यूज करो। ऑब्जेक्ट को रखा मैंने यहां पे, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, A B इसका नाम है। एक रे तो मैं ये यूज करूंगा रूल नंबर 1 के हिसाब से। ये फोकस में से पास कर रही है, ठीक है। ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर O जरूर मेजर करना है आपने। दूसरा हम क्या करते हैं इसमें कि आपका दूसरा जो रे है, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाते हैं उसको। तो ऑप्टिकल सेंटर से जब ये पास करेगी, इट विल पास लाइक दिस। ऐसे यहां से पास कर रही है जब ये, तो
इमेज फॉर्मेशन जो हुआ बेटा, देखो ध्यान से कहाँ पे हुआ है आपका, ये तो 2f2 है, बिटवीन f2 एंड 2f2, a डैश b डैश। तो इमेज पहले f2 पे थी, अब कहाँ पे बनी, बिटवीन f2 एंड 2f2। तो चले इमेज के बारे में कमेंट करते हैं अब। image is formed between f2 and 2f2. image is diminished, मतलब छोटी है, देखो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी है, diminished। image is रियल एंड इन्वर्टेड, उसका नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है। समझ में आ रहा है? ओके। अब क्या करना है हमने, अब रखेंगे ऑब्जेक्ट को कहां पे, देखो कहां पे किसकी टर्न आ रही है अब, 2f1 की। तो थर्ड है आपका ऑब्जेक्ट एट 2f1, रखें ऑब्जेक्ट को 2f1 पे, लाइक दिस। थोड़ा बड़ा बना लेते, बड़ा छोटा सा लेंस बना दिया। और यहाँ पे दिस इज f1, 2f1, f2, 2f2, इधर रखना है मुझे ऐसे ऐसे, इसको यहाँ पे 2f2 ऐसे लिखते हैं, और यहाँ पे इसको f2 ऐसे लिख देते हैं, ऊपर वाली साइड लिख देते हैं। अब दूसरा, इसका नाम है b। अब ये जाएगा ऐसे, और यहाँ पे जो है वो क्या करेगा, ये इसको मीट करेगा, एंड दिस इज द डायरेक्शन जो ऑप्टिकल सेंटर से जो जाता है वो अनडिविएटेड निकल जाता है। सिमिलरली यहाँ पर बेटा एरोज मत भूलना बनाने को, एरोज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहां पर जो बेटा साइज बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप जब इसको एग्जैक्ट मेजर करके बनाओगे तो वहां पे आपको ये दिखेगा कि जो ये साइज है वो बिल्कुल सेम बन रहा है। तो a डैश b डैश। तो इमेज के बारे में लिखें, इमेज इज formed at 2f2, images of same size as object। और तीसरा है images real and inverted। क्लियर है जी? अब लेके चलते हैं ऑब्जेक्ट की टर्न कहां पे आएगी, 2f1 और f1 के बीच में यहां पे, और इमेज और उधर को खिसक जाएगी। अब तो ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 एंड f1, तो like this, ऐसे f1 2f1, f2 2f2। तो ऑब्जेक्ट f1 और 2f1 के बीच में आएगा ऐसे। नाम रखेंगे इसका a b। फर्स्ट रूल यूज करेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास कर रही है। और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर वाली यूज करेंगे रूल हम,
ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाली जो है वो इधर जाती है बिना डिविएट हुए ऐसे। अब कहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है ये, यहाँ पे। साइज इसका बनेगा बड़ा, इसको सीधा बनाना बेटा, like this. So this is your A dash B dash. तो डायग्राम आपका कुछ ऐसे बनेगा। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में देखो, कैसे बोलोगे आप इसके बारे में। अब इमेज की प्रॉपर्टीज लिखें। इमेज इज पहला फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f2, 2f2 से उधर बनी है। इमेज इज एनलार्ज्ड, बड़ी इमेज बनी है। इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज जो है वो क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड बनी है। तो ये तीन इसके जो फीचर्स हैं वो हमने लिख लिए, ठीक है। अब बताओ कहां पे टर्न आती है इसकी लिखने की, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे अभी हम, ऑब्जेक्ट को रखेंगे बेटा अब हम कहां पे, फोकस पे। तो ऑब्जेक्ट एट फोकस, कौन से वाला फोकस, F1। F1 पे रखेंगे और फिर देखते हैं कैसा केस बनता है। अच्छा, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट का तो इमेज कहां पे बनी थी, फोकस पे, और अब फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट एट F1, हाँ जी, ये रखा हमने ऐसे, लाइक दिस। कहां पे रखा हमने ऑब्जेक्ट को, F1 पे। अब ये फर्स्ट रूल यूज किया हमने, नाम इसका रख देते हैं AB, और ये जाएगा फोकस के थ्रू ऐसे, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी बिना डिविएट हुए, और ये दोनों कैसी हैं, लाइंस पैरेलल। तो कहां पे इंटरसेक्ट करेंगी जाके, पता नहीं, एट इंफिनिटी। तो जिसका पता नहीं उसको इंफिनिटी पे डाल दो, एट इंफिनिटी, बहुत दूर कहीं जाके। तो इमेज इज formed at infinity, image is highly enlarged, image is रियल एंड इन्वर्टेड। तो कन्वेक्स लेंस में जो 5 केसेस अभी तक हम कर चुके हैं उसमें कैसी इमेज बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। जस्ट राइट इट डाउन, फिर लास्ट केस है उसको हम करते हैं। अब ऑब्जेक्ट की टर्न कहां पे आएगी, F1 पे रख दिया, F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो 6th है आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O, और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। यूज्ड बाय वॉच मेकर्स। अगर आपको किसी चीज को मैग्नीफाई, आपने देखा होगा वो ऐसे एक लेंस सा लेके ऐसे देख रहे होते हैं, बिल्कुल पास करके। पास करने से क्या होता है कि ये वाला केस बन जाता है जिसमें आपका ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ जाता है। तो उस केस में आपको जो इमेज दिखती है वो कैसी दिखती है, वर्चुअल इरेक्ट, बड़ी इमेज, और वही एक लास्ट केस है। तो ये वाला वो केस है आपका। देखते हैं इसमें कैसे है। F1 2F1, F2 2F2,
ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑब्जेक्ट को रखा मैंने यहाँ पे, तो ये गया फोकस में से, ये पास करेगा, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर वाला ऐसे निकल जाएगा। अब इसको पीछे को एक्सटेंड करोगे अगर आप ऐसे यहाँ पे कहीं पे, इसको ऐसे करोगे और समथिंग लाइक दिस, इसको ऐसे करोगे तो यहाँ पे आके मिलते हैं और ये ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है ऐसे यहाँ पे। दिस इज ए बी, दिस इज ए डैश बी डैश। तो ये जो अबव बनती है प्रिंसिपल एक्सिस की इमेज, वो कैसी होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो जो इमेज है formed on same side of lens as object, image is enlarged, बड़ी बनी इमेज, image is रियल एंड इन्वर्टेड नहीं है बेटा, ये है आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये हो गए आपके 6 केसेस किसके? इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस के। और जैसे मैंने कनकेव मिरर के केस में करवाया था, हम इसमें भी ये सारे जो केसेस हैं उसको एक टेबल के फॉर्म में हम समराइज कर सकते हैं। तो कैसे कैसे आपकी इमेजेस बन रही हैं वो हमने बना के तो देख ली, बट टेबल की फॉर्म में हम इसको अभी कर सकते हैं। तो लेट अस फॉर्म द टेबल, ठीक है जी। तो अब यहां पे टेबल की फॉर्म में इसको सम अप कर देते हैं हम कन्वेक्स लेंस को। पहले आएगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद पोजीशन ऑफ, यहां पे आएगी आपकी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। तो सबसे पहले आपने कहां रखा था ऑब्जेक्ट को? एट इंफिनिटी। डायग्राम्स देखते जाओ, वहां से आंसर्स मिल जाएंगे आपको। पोजीशन ऑफ इमेज कहां बनी आपकी? एट F1। साइज हाईली डिमिनिश्ड, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। देन आपने ऑब्जेक्ट को रखा बियॉन्ड 2F1। तो इमेज आपकी कहां पे शिफ्ट कर गई थी? एट इंफिनिटी, ये 2 आएगा बेटा, यहां पे दूसरी साइड में बन रही है ना, तो एट F2। बियॉन्ड 2F1 रखी तो इमेज बनी बिटवीन F2 एंड 2F2। और साइज कैसा बना था इसका आपका? डिमिनिश्ड, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को आपने रखा एट 2F1। तो पोजीशन ऑफ इमेज भी कहां बनी थी? उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग एट 2F2। साइज कैसा बना था इमेज का? सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट। और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड।
देन फिर आपने शिफ्ट किया अपने ऑब्जेक्ट को बिटवीन 2f1 एंड f1, तो इमेज कहां बनी आपकी? बियॉन्ड 2f2। साइज कैसा बना इसका? एनलार्ज्ड। और नेचर कैसा था? रियल एंड इन्वर्टेड। फिर आपने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा? एट f1। इमेज कहां पे बनी? एट इंफिनिटी। साइज कैसा? हाईली एनलार्ज्ड। और नेचर कैसा? रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट केस जिसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, बिटवीन f1 एंड O, ऑप्टिकल सेंटर। इमेज कहां पे बनी? ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस एज ऑब्जेक्ट। साइज कैसा बना इसका? एनलार्ज्ड। और नेचर ऑफ इमेज कैसी थी आपकी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये बना दिया हमने टेबल पूरे का पूरा, डायग्राम्स को समराइज कर रहा है जो। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आपकी पहले इंफिनिटी, फिर बियॉन्ड 2f1, फिर एट 2f1, बिटवीन f1 एंड 2f1, एट f1, बिटवीन f1 एंड O। और पोजीशन ऑफ इमेज देखो कैसे जा रही है, f2, फिर बिटवीन f2 एंड 2f2, एट 2f2, बियॉन्ड 2f2, एट इंफिनिटी ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस एज ऑब्जेक्ट। और साइज कैसे वेरी कर रहा है? हाईली डिमिनिश्ड, सेम साइज, एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड, देन एनलार्ज्ड अगेन। और नेचर ऑफ इमेजेस शुरू के 5 केसेस में आपकी रियल इन्वर्टेड, और लास्ट वाले में आपकी बनती है ये वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो दीज आर द 6 केसेस ऑफ कन्वेक्स लेंस विच आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लो। अब बेटा आपका जो कनकेव लेंस है उसके 2 केसेस हैं, उसको भी साथ ही हम रैप अप कर देते हैं। 6 केसेस आपके कन्वेक्स के हैं और 2 आपके कनकेव लेंस के हैं। तो इससे फिर हमारा रे डायग्राम्स वाला जो पोर्शन है दैट विल बी कंप्लीट। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंसेज। इसमें सबसे पहले आता है आपका ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो ये बनाया मैंने आपका कनकेव लेंस, ये बना आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस f1 2f1, दिस इज योर f2, दिस इज योर 2f2। अब रेज जो हैं वो पैरेलल लेकर जाओ आप प्रिंसिपल एक्सिस के, इसको आप डाइवर्ज करवाओगे। सिमिलरली दिस इज योर 2f1, दिस इज योर f1। यहां से भी आप रेज लेके जाओगे ऐसे, और वो डाइवर्ज करेंगी ऐसे। और इन डाइवर्ज्ड रेज को अगर आप पीछे एक्सटेंड करोगे तो आपको लगेगा कि ये कहाँ पे मीट कर रही हैं? फोकस पे। सिमिलरली ये यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। तो इमेज जो है आपकी वो रेज को एक्सटेंड करने की वजह से बन रही है, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो इमेज बनेगी उसका नेचर कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसकी प्रॉपर्टीज अगर आप लिखोगे आप तो कैसी लिखेंगे आएंगी प्रॉपर्टीज? इमेज इज फॉर्म्ड एट f1, इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड, इसका मतलब होता है पॉइंट साइज्ड,
और इमेज जो है नेचर कैसा उसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड केस है जो आपका, दैट इज ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। सेकंड केस बनता है बेटा आपका, दैट इज ऑब्जेक्ट बिटवीन infinity and optical center। अगेन डायग्राम जो सारे आपको पता है कैसे बनाने हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, टू F1, F2, 2F2। तो इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में मतलब यहां पे कहीं पर भी रख दो उसको, ऑब्जेक्ट को ए बी। अब ये ऐसे रह जाएगी और ये ऐसे डाइवर्ज कर जाएगी रिफ्रैक्शन के बाद, और इसको एक्सटेंड करोगे पीछे तो ये फोकस से पास कर रही है। दूसरी आप बनाओ ऑप्टिकल सेंटर से जो निकल रही है, ऐसे चली जाएगी सीधी, लाइक दिस। तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? यहाँ पे, ए डैश बी डैश। अब दे अपीयर टू इंटरसेक्ट। नाउ दिस मीन्स द इमेज फॉर्म्ड अगेन इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो लिख लो यहाँ पे, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन, हमेशा यहीं पे बनेगी इमेज, हमेशा बिटवीन F1 एंड O, और इमेज जो है इट इज डिमिनिश्ड। मतलब छोटे साइज की इमेज आपकी जो है इस केस में बनेगी एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको अगर टैबुलर फॉर्म में हमें सम अप करना हो तो कैसे करेंगे? यहां पे लिखेंगे हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां पे पोजीशन ऑफ इमेज, यहां पे साइज ऑफ इमेज, और यहां पे नेचर ऑफ इमेज। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहां रखा आपने? इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी। पोजीशन कहां पे आई उसकी? एट F1। साइज कैसा आया? हाईली डिमिनिश्ड। नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा, बिटवीन, ऑब्जेक्ट कहां रखा? इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन F1 एंड O, और साइज ऑफ इमेज डिमिनिश्ड। नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ में आई बात? सो दिस इज द, यू कैन से, समरी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द कनकेव लेंस। सो दिस लेक्चर इज वॉज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम रे डायग्राम्स पॉइंट ऑफ व्यू। यहां से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में, तो यहां से रे डायग्राम्स बनाने को पूछे जा सकते हैं। अगेन आई एम गिविंग यू वन असाइनमेंट। मेहनत लगती है पर परफेक्शन उसी से आएगी। आपको क्या करना है, ये सारे के सारे जो आपके डायग्राम्स हैं इनको आपको 2 बार, मतलब 6 केसेस आपके कन्वेक्स के, 2 हैं कनकेव के, इनको आपको 2-2 बार ड्रॉ करना है अलग से, वही कंपास और स्केल यूज करके। अगर आपने काम कर लिया तो आप परफेक्ट बन जाओगे इन डायग्राम्स में, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एग्जाम में जब आएगा तो आप बहुत स्मूथली इन डायग्राम्स को बना पाओगे। ठीक है जी, बात आ गई समझ में? तो जस्ट फॉलो व्हाट आई एम सेइंग टू यू एंड जस्ट कीप रिवाइजिंग और मेंटेन करो प्रॉपर नोट्स। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, सो टिल देन कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।